हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस विशेष सत्र में, जो कि जन्माष्टमी के अवसर पर हम कुछ भगवान श्री कृष्ण के बचपन से एक लीला का आज श्रवण करेंगे। और ये जो आज की लीला है वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय से हमने ली है। आज की कथा आरंभ करने से पहले थोड़ी देर 5 मिनट कीर्तन करेंगे। आप कृपया करके अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लें, सभी भक्त। धन्यवाद। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, जयो गोपी जनवल्लभ जयो गिरिवरधारी, जयो गिरिवरधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जयो राधा माधव जयो कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामो 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामो 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 हरे हरे। जयो राधा माधव राधे। जयो राधा माधव राधे। जयो राधा श्याम सुंदर राधे। जयो राधा श्याम सुंदर राधे। जयो सीताराम जयो लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जयो लक्ष्मण हनुमान। जयो सीताराम जयो लक्ष्मण हनुमान। सीताराम जयो लक्ष्मण हनुमान। जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव। नरसिंह देव जयो नरसिंह देव। जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जयो जयो प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जयो जयो प्रभुपाद। जयो जयो प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जयो जयो प्रभुपाद। जयो जयो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जयो जयो गुरुदेव। जयो जयो गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जयो जयो गुरुदेव। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। एक बार पुनः आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष जन्माष्टमी महोत्सव के कार्यक्रम में। और जन्माष्टमी भारतवर्ष में 18 और 19 तारीख अगस्त दोनों दिनों में मनाई जा रही है, कहीं 18 को कहीं 19 तारीख को। आज 17 तारीख है, तो जन्माष्टमी से लगभग 1-2 दिन पहले हम ये कथा कर रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि जन्माष्टमी महोत्सव जब आए तो हमारी चेतना भगवान कृष्ण की स्मरण में, भगवान कृष्ण के भाव में लिप्त हो, उसके लिए एक छोटा सा ये प्रयास है। आज की ये जो कथा है वो हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से उसके अध्याय 6 से वहां से हमने आज की कथा ली है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। उनके जन्म के उपरांत गोकुल में उनके पिता नंद महाराज बड़ा एक सुंदर उत्सव का आयोजन करते हैं। उत्सव का आयोजन करने के बाद वे अपने सभी साथियों के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, क्योंकि मथुरा के जो राजा हैं कंस, उनको वो टैक्स देने के लिए, टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर देने के लिए वो वहां पर अब अपने साथियों के साथ
चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच कंस को ये सूचना मिल चुकी होती है कि उनको मारने वाला जन्म ले चुका है। तो कृष्ण माफ कीजिए, कंस जो है वो अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने के बाद ये योजना बनाते हैं कि इन 2-4 दिनों में जो भी नवजात शिशु आसपास के क्षेत्रों में जिनका जन्म हुआ है उनका वध करा दिया जाए। तो इस संदर्भ में वो सर्वप्रथम एक राक्षसी पूतना उसकी सहायता लेते हैं। तो आज की ये जो कथा है वो इसी राक्षसी पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण कैसे करते हैं उसी कथा पर श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय से ली गई है। तो 10वें स्कंद का ये जो 6ठा अध्याय है वो आरंभ होता है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बता रहे हैं कि कैसे नंद महाराज ने वसुदेव की बातों पर विचार किया। तो इसका संदर्भ समझने के लिए, इस श्लोक का संदर्भ समझने के लिए, 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, उसका संदर्भ समझने के लिए आपको 5वें अध्याय में अंत में क्या चर्चा होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं समझाता हूं। 5वें अध्याय के अंत में दिखाया गया है या भागवतम में ये वर्णन आता है कि जब नंद महाराज मथुरा में कंस को कर चुकाने के लिए अपने साथियों के साथ वहां जाते हैं तो वो वसुदेव जी से भी भेंट करके आते हैं। तो वसुदेव जी जो हैं वो नंद महाराज के एक प्रकार से भाई लगते हैं और एक ही पिता की संतान है, लेकिन दोनों अलग अलग पत्नियों से, उनके पिता की पत्नियों से हैं, माताओं से हैं। तो नंद महाराज जो थे वो वैश्य परिवेश से आई हुई जो उनकी पत्नी थी उनके पिता की, उनसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। और जो वसुदेव जी जो थे वो क्षत्रिय माता से उत्पन्न हुए थे। तो वसुदेव जी का जो स्वभाव था वो थोड़ा क्षत्रिय था और नंद महाराज का स्वभाव वैश्य स्वभाव का था। तो जब वे नंद महाराज वसुदेव जी से वहां मिलकर लौटते हैं या मिलने जाते हैं मथुरा में, तो वसुदेव जी बातों बातों में ये जानकारी लेते हैं कि भाई वो जो बालक मैंने नंद की यशोदा की जो पुत्री जो जन्म हुई, जिसका जन्म हुआ था, जिससे मैंने अपना बालक बदला था, वो वहां बालक सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है। तो बातों बातों में उन्हें ये पता लगता है कि वो बालक सुरक्षित है, सब ठीक ठाक है। और नंद महाराज वसुदेव जी से पूछते हैं कि भाई मुझे पता लगा कि कंस ने तुम्हारे सभी बालकों का वध कर दिया है और अभी अभी जो तुम्हें पुत्री का जिसका जन्म हुआ था उसका भी उसने वध कर दिया है। तो ये वार्तालाप नंद महाराज और वसुदेव जी के मध्य होती है। तो इस वार्तालाप से वसुदेव जी को ये संतोष हो जाता है कि मेरा पुत्र वहां जीवित है और सही सलामत है, और जो पुत्री मैं यशोदा के बराबर में से उठाकर यहाँ ले आया था वो बात अभी भी गोपनीय है। किसी को ये पता नहीं लग पाया है कि जो पुत्री उनकी मैं यहाँ ले आया था और जिसकी हत्या कंस ने करी है वो वास्तव में यशोदा जी के वहां गोकुल में उसका जन्म हुआ था। लेकिन अब यहाँ चर्चा करते करते वसुदेव जी ने, चूंकि वो क्षत्रिय स्वभाव के थे और राजनीति की थोड़ा समझ रखते थे, तो वहां जो हलचल हो रही थी इस समय मथुरा में, और कंस ने अपने मंत्रियों को मंत्रणा करने के लिए बुलाया और आसपास अपने इन असुर मित्रों को भी बालकों का वध करने के हिसाब से उनसे मंत्रणा करी। तो इन सब बातों की जानकारी या जो हलचल वहां मथुरा में हो रही थी, तो महाराज वसुदेव को कंस क्या सोच रहा है, कंस की बुद्धि में क्या चल रहा है, उसकी थोड़ी सी उनको भनक लग गई। तो बातों ही बातों में वसुदेव जी जो हैं वो नंद महाराज से कहते हैं कि देखो अभी तुम वापस गोकुल जा रहे हो तो जल्दी ही लौट जाओ, क्योंकि वहां कोई ना कोई उपद्रव होने की संभावना है।
इस बात की आशंका वो नंद महाराज से व्यक्त करते हैं। एक प्रकार से वो चेताते हैं कि भाई कंस की बुद्धि जो है वो एक प्रकार से ये सोच रही है, मतलब ऐसा सीधा सीधा नहीं कहते हैं, लेकिन नंद महाराज को वो समझाते हैं कि भाई कोई ना कोई उपद्रव होने वाला है, अब तुम ज्यादा समय यहाँ मथुरा में ना रुको और तुम तुरंत गोकुल लौट जाओ। तो सुखदेव गोस्वामी 6ठे अध्याय के आरंभ में परीक्षित महाराज को वही बताते हैं कि नंद महाराज ने वसुदेव की बातों पर विचार किया, और जब उनको ये आभास हुआ कि उनके पुत्र श्री कृष्ण को गोकुल में किसी प्रकार का खतरा है, तो यह सोचकर वो भयभीत हो गए और मन ही मन उन्होंने भगवान के चरण कमलों में शरण ली। तो देखिए, जब भी भगवान के जो भक्त होते हैं, जो साधु व्यक्ति होते हैं, वो जब भी कभी उन्हें किसी विपदा का, किसी खतरे का जब आभास होता है, तो जो अपना प्रयास करना होता है वो तो करते ही हैं, लेकिन मन ही मन वो भगवान के चरण कमलों की शरण लेते हैं। तो इस प्रकार नंद महाराज ने भी उनके भगवान के चरण कमलों की शरण ली और तुरंत ही वो वापस गोकुल जाने के लिए उन्होंने यात्रा आरंभ कर दी। अब आगे सुखदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक में बताते हैं कि जब नंद महाराज मथुरा से वापस गोकुल लौट रहे थे, उसी समय कंस ने ये व्यवस्था कर दी थी कि एक जो राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना, उससे उन्होंने इस बात का अनुरोध किया कि भाई देखो, जो भी आसपास अब जो नवजात शिशु हैं उनकी तुम हत्या करो। तो पूतना जो थी वो नगर नगर घूम रही थी और अपना ये नृशंस कृत्य कर रही थी। जो भी नवजात शिशु किसी के घर में पिछले कुछ दिनों में उनका जन्म हुआ, तो उनको उन शिशुओं की वो हत्या कर रही थी। अब ये बात जब परीक्षित महाराज को पता लगती है, क्योंकि परीक्षित महाराज ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुन रहे हैं, और परीक्षित महाराज स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त हैं। तो जब भक्त इस प्रकार से भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो उनके भी जो भाव हैं, उनके भी जो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, वो कथा के अनुसार ही उनकी भावनाओं में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना कि भाई पूतना जो इतनी खतरनाक, इतनी भयानक राक्षसी थी और बालकों की हत्या कर रही थी, तो उन्हें, परीक्षित महाराज को श्री कृष्ण के प्रति एक चिंता का भाव उनके मन में उत्पन्न हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी तुरंत ये भांप गए कि परीक्षित महाराज के मन में, उनके हृदय में ये चिंता हो रही है कि श्री कृष्ण को क्या होगा, कहीं उनका कोई बुरा तो नहीं हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इस भाव को तुरंत ही ताड़ते हुए, भांपते हुए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को थोड़ा सा ढाढ़स बंधाते हैं, और ढाढ़स बंधाते हुए वो एक श्लोक बोलते हैं। ये तीसरा श्लोक है 6ठे अध्याय का। श्लोक इस प्रकार है, न यत्र श्रवणादिनी रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर यातु धान्यश्च तत्र ही। अर्थात, हे राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, वहां बुरे लोगों से, अर्थात यातु धान्य, वहां बुरे लोगों से किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता। और फिर जब साक्षात भगवान वहां विद्यमान हो, तो गोकुल के विषय में किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। तो यहां सुखदेव गोस्वामी वास्तव में हमें ये बताना चाह रहे हैं परीक्षित महाराज के माध्यम से कि यदि हम अपने जीवन में कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण और इस प्रकार से जितने भी भक्ति कार्य हैं और इस प्रकार की वृत्तियों में यदि हम लगे रहें, तो वहां पर किसी भी अपशकुन की, किसी भी प्रकार के खतरे की कोई संभावना नहीं रह जाती। और फिर उसी बात को समझाने के लिए, परीक्षित महाराज को ढाढ़स बंधाने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भाई देखो, वहां तो साक्षात भगवान विद्यमान है गोकुल में, तो किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से
जो कथावाचक होता है वो श्रोतागण की भाव भंगिमाओं को देखकर अपनी कथा को उसी प्रकार से आगे ले जाता है, उसी प्रकार से उन्हें सुनाता है। तो ये बात आप देख सकते हैं कि कैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सांत्वना देते हैं इस श्लोक के माध्यम से। अब कथा आगे बढ़ाते हैं सुखदेव गोस्वामी और कहते हैं कि ये जो पूतना थी एक राक्षसी थी और इस राक्षसी को योग शक्तियों के बारे में पूरी पूरी जानकारी थी और अपनी योग शक्तियों के बल पर वो ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में वो विचरण कर सकती थी बिना किसी यंत्र के। मतलब आज के समय में तो हमें यंत्रों की आवश्यकता है, हवाई जहाज की आवश्यकता है, लेकिन योग शक्ति के माध्यम से ये जो राक्षसियां होती हैं, डायने होती हैं, ये इस प्रकार से बाह्य आकाश में रक्षा विचरण कर सकती हैं, घूम सकती हैं। तो ये जो पूतना थी उसे पता लगा कि भाई ऐसे गोकुल में नंद महाराज के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, तो वो वहां पहुंच गई और उसने ये अनुमान लगाया कि भाई यदि मैं इसी वेश में अंदर जाऊंगी तो लोग बाग मुझे पहचान लेंगे, लोग बाग मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। तो उसने अपनी बुद्धि लगाई और एक बड़ी सुंदर स्त्री का वेश बदलकर वो गोकुल के अंदर प्रवेश करती है। अब उसने इतनी सुंदर स्त्री का वेश धारण किया कि उसका बड़ा विवरण जो है आपको श्रीमद् भागवतम में मिलता है 5वें श्लोक में 6ठे अध्याय के। इतनी सुंदर स्त्री का उसने अपना वेश बदला, उसके बारे में लिखा गया है कि उसके उसके वस्त्र बड़े सुंदर थे, उसने बड़े सुंदर वस्त्रों को धारण किया। उसके केशों में फूल अर्थात मालाएं जो थीं उनसे उसके केश सुसज्जित थे। कान में बड़े चमकीले कुंडल थे और चेहरे पर बड़ी मधुर और आकर्षक मुस्कान उसके चेहरे पर थी और हाथ में उसने कमल का एक फूल उठा रखा था। तो जब इतनी सुंदर एक स्त्री वहां पर जब प्रकट हुई और भीतर गोकुल में प्रवेश करती है तो बताया गया है कि भाई उसकी सुंदरता को देखकर सारे ब्रजवासी जो थे वो आकर्षित हो गए, स्त्रियां आकर्षित हुई और विशेष रूप से पुरुषों का ध्यान उसने अपनी ओर आकृष्ट किया। और हाथ में वो कमल का फूल उठाए जब वो अंदर प्रवेश कर रही थी तो बिल्कुल ऐसी लग रही थी कि जैसे साक्षात लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने पति श्री कृष्ण को देखने के लिए वहां पर प्रकट हुई हैं। तो इस प्रकार विवरण दिया गया है। पूतना जिस प्रकार से वो सुंदर स्त्री का वेश धरकर अंदर जाती है। अब पूतना जो थी, वो जो सुंदर स्त्री का उसने वेश धरा, तो गोकुल के लिए तो वो एकदम नई थी। गोकुल में कोई भी व्रजवासी, यहाँ तक कि माताएं जो थी भगवान श्री कृष्ण की, रोहिणी जी और यशोदा जी, उनको उन्होंने कभी भी उस स्त्री को नहीं देखा था, लेकिन उसका हाव भाव, उसकी सुंदरता वो इतनी अपार थी कि वो उसको देखकर बिल्कुल भूल गई कि वास्तव में ये स्त्री जो है वो कोई एक चुड़ैल हो सकती है, कोई एक डायन हो सकती है, कोई राक्षसी हो सकती है, ऐसा भूल गई। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं था कि माता यशोदा, रोहिणी जी, व्रजवासी जो थे वो उस स्त्री को देखकर मोहित हो गए थे या भ्रमित हो गए थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वास्तव में ऐसा भगवान की लीला शक्ति के कारण हो रहा था, क्योंकि भगवान जो थे उन्होंने अवतार लिया था इस प्रकार से असुरों का, राक्षसों का विनाश करने के लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम में, ऐसा गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में हम पढ़ते हैं। तो भगवान जब आए इसी सब कार्य के लिए थे, तो भगवान की जो लीला शक्ति थी उस कारण से ये सब जो व्रजवासी थे मोहित हो रहे थे या भ्रमित हो रहे थे, क्योंकि पूतना का अंत निकट था और भगवान ने अपनी लीला शक्ति से ये सभी व्रजवासियों को, सभी अपनी माताओं को एक प्रकार से योग माया के माध्यम से भ्रमित कर दिया था कि भाई
पूतना को भीतर आने दिया जाए। तो इसी कारण से पूतना जो थी वास्तव में बिना किसी रोक टोक घर के अंदर प्रवेश कर गई। हालांकि माताएं जो थी वो सब देख रही थी कि ये अंदर जा रही है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना बोल पाई और सोचने लगी कि ये वास्तव में कहीं श्री लक्ष्मी जी का एक प्रकार से रूप है, कोई बहुत बड़ी देवी है जो साक्षात मेरे कृष्ण को अपना दूध पिलाने आई है। अब पूतना जब कक्ष में प्रवेश करती है तो वो सामने भगवान श्री कृष्ण को सोते हुए देखती है। देखते ही उसके मन में भावना होती है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई असाधारण बालक है और मुझे विशेष रूप से बड़ा सावधानी से अपनी रक्षा सुरक्षा करते हुए इस बालक का वध करना चाहिए। यह कोई साधारण बालक नहीं है। और इस 7वें श्लोक में एक उपमा दी गई है। ददर्श तल्पे अग्निम इवा हितम भसी, अर्थात अग्निम, अग्निम मतलब अग्नि, इव मतलब जैसा, आहितम, आहितम अर्थात ढका हुआ, और भसी, भसी का मतलब होता है राख। तो यहां उपमा दी गई है कि भगवान श्री कृष्ण चूंकि सो रहे थे, तो उपमा दी गई है कि वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि एक बड़ी प्रचंड अग्नि और वो राख से ढकी हुई है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है कि उसके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है, लेकिन चूंकि वो सो रहे हैं या यूं कहें कि राख से ढकी हुई है वो अग्नि, तो इसलिए उसकी शक्ति का अनुमान लगाना कठिन है। तो एक छुपी हुई, ढकी हुई, राख से ढकी हुई अग्नि के समान भगवान श्री कृष्ण, ऐसी वहां यहां इस श्लोक में 7वें श्लोक में उपमा दी गई है। आगे वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। 8वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि जब पूतना पर पड़ी तो देखते ही समझ गए कि ये मुझे मारने आई है। अंतर्यामी है, भगवान को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। और उसे देखते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, यह दिखाने के लिए या ये उसको आभास देने के लिए कि जैसे वो डर गए हों। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो पूतना को देखकर अपनी आंखें बंद करते हैं, उस संबंध में आचार्यों ने, वैष्णव आचार्यों ने कई कई अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में दिया है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें अपनी इसलिए बंद कर ली कि वास्तव में ये है तो डायन, ये है तो राक्षसी, लेकिन बनावटी ही सही, कृत्रिम ही सही, दिखाने, एक माता की भावना दिखाने के लिए मेरे पास आई है। तो ये भगवान सोच रहे हैं आंख बंद करके कि भाई ये एक राक्षसी है, लेकिन माता का रूप धर के आई है, मातृत्व की भावना से, भले ही वो बनावटी है, वो मेरे पास आई है, मुझे इसे कोई ना कोई वर देना चाहिए। तो ऐसा आचार्यगण अक्सर भगवान के क्रियाकलापों का, भगवान की लीलाओं का वर्णन बड़ी सुंदरता से, बड़े रस के साथ वो करते हैं, ताकि जो श्रोतागण हैं, जो पाठक हैं, वो भगवान की लीलाओं का और अधिक आनंद ले सकें। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने यहाँ वर्णन अपने तात्पर्य में दिया है। पूतना ने अब भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। जब उसने देखा भगवान कृष्ण वहां लेटे हुए हैं और वो अपना दूध पिलाने उसको आई, तो उसने अपने गोद में भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। अब यहाँ पर भी एक बड़ी सुंदर उपमा दी गई है। यथोरगम सुप्तम अबुद्धिर रज्जुदिहि, यथोरगम सुप्तम अबुद्धि रज्जुदिहि, अर्थात यथो, यथो का मतलब होता है जैसा, उर्गम, उर्गम का अर्थात होता है सर्प। जिस तरह सांप को, सुप्तम सोते हुए सांप को, कोई अबुद्धि, अबुद्धि मतलब कोई बेवकूफ व्यक्ति, कोई बुद्धिहीन व्यक्ति सोते हुए सांप को रस्सी समझकर उठा लेता है। रज्जु धी ही, रज्जु मतलब रस्सी। तो एक यहाँ उपमा दी गई है श्लोक के अंदर कि पूतना ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया, तो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे कोई बेवकूफ आदमी, कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई बुद्धिहीन व्यक्ति एक सोते हुए सर्प को रस्सी समझकर, भूलकर, रस्सी की भूल समझकर अपने हाथ में ले ले। तो ये उपमा दी गई है। और अब आगे 9वें श्लोक में
9वें श्लोक में बताया गया है कि दोनों माताएं, जो पूतना थी उसकी सुंदरता को देखकर विह्वल हो गई थी। पूतना जब आती है तो कहती है कि भाई मैं देवी हूं और अपना दूध आपके बालक को पिलाना चाहती हूं, और मेरा दूध पीकर आपका बालक जो है वो बहुत शक्तिशाली होगा। तो माताएं बड़ा सुंदरता को देखकर तो पहले ही विह्वल हो गई थी, और जब ये बात सुनी तो और अधिक विह्वल हो गई, भाव 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 में आ गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सब हो रहा था, रोहिणी जी और यशोदा जी जो पूतना को देखकर भ्रमित हो रही थी, विह्वल हो रही थी, वास्तव में ये भगवान की योग माया का प्रभाव है। देखिए, योग माया और महामाया, आपने माया शब्द सुना होगा। हम अक्सर अपनी कक्षाओं में माया शब्द का वर्णन करते हैं। माया, मा मतलब नहीं और या मतलब वो, मतलब कृष्ण जैसा। जो बात हमें कृष्ण से दूर ले जाए, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, वो वास्तव में उसको माया कहते हैं। मा या, मा मतलब नहीं और या मतलब कृष्ण। जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वो माया है। अब यहां पर योग माया का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, माया का कार्य क्या है? माया का कार्य है जीव को भ्रमित करना, जीव को कृष्ण से दूर ले जाना। ये माया का कार्य है। तो दो तरह की मायाएं होती हैं, एक महामाया और एक योग माया। तो योग माया जब मैं शब्द बोलता हूं तो वास्तव में ये विरोधाभासी है। योग का मतलब तो होता है भगवान से जुड़ना, और माया का मतलब होता है कि भगवान से अलग जाना, भगवान से दूर जाना। तो योग माया वास्तव में अटपटा सा शब्द है, जिसमें एक शब्द तो कहता है भगवान से जुड़ना और दूसरा शब्द कहता है भगवान से दूर ले जाना। तो हमें यहां पर देखिए समझना चाहिए कि महामाया और योग माया शब्दों में क्या अंतर है। महामाया शब्द जो आता है वो तो आता है सामान्य जीवों के लिए, जैसे हम सब लोग हैं सामान्य जीव की श्रेणी में आते हैं। तो ये सामान्य जीवों के लिए आता है, और यहां पर इसका अर्थ जो है बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये है, ऐसी बातें, ऐसे क्रियाकलाप, ऐसी वस्तुएं जो हमें भगवान से दूर ले जाती हों, वो महामाया है। जैसे सिगरेट, शराब, उल्टी सीधी भोजन के पदार्थ, इस प्रकार से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ये महामाया है, इनमें आकर्षण होता है, लेकिन ये आकर्षण हमें भगवान से दूर ले जाता है। तो ये महामाया की श्रेणी में आते हैं। इसके विपरीत योग माया भी एक माया का प्रकार है। उसका अर्थ क्या है? योग माया जो शब्द है वो भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए आता है, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए। और वो इसलिए आता है ताकि भगवान के भक्तों को भ्रमित रखा जाए, ताकि भगवान और भक्तों के बीच में लीला संभव हो सके। अब उसको उदाहरण के हिसाब से समझेंगे। अब जैसे यशोदा जी हैं, यशोदा जी जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण की माता है, और माता होने के नाते भगवान श्री कृष्ण चूंकि उनके बालक हैं, तो कई बार माता होने के नाते उन्हें भगवान श्री कृष्ण को डांटना पड़ता है, उनकी पिटाई करनी पड़ती है। जैसे आपने दामोदर लीला में भी सुना होगा कि जब उन्हें पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया है, तो वो छड़ी लेकर भगवान के पीछे भागती हैं, है ना, और भगवान जो है डरते हैं। तो ये योग माया क्या करती है? योग माया जो भगवान का भक्त है, यानी कि यशोदा माई, जो वास्तव में भगवान की भक्त हैं, लेकिन लीला में वो भगवान की माता का एक प्रकार से माता बनी हुई है भगवान श्री कृष्ण की। तो भक्त जो है वो भगवान का जो माता और पुत्र का संबंध है, वो माता का संबंध तब तक नहीं निभा सकता जब तक वो ये भूल ना जाए कि ये जो बालक है ये वास्तव में भगवान है। तो योग माया का कार्य क्या है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको भ्रमित कर देती है कि ये वास्तव में जिस व्यक्ति के साथ आप लीलाएं कर रहे हैं, वो व्यक्ति वास्तव में भगवान नहीं है। तो इसलिए यशोदा जो है वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं समझती हैं, वो अपना बालक ही समझती हैं। और भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लीलाओं में वो वास्तव में मातृत्व का सुख भोगना चाहते हैं। तो इसीलिए वो यशोदा जी को योग माया के प्रभाव से ये भुला देते हैं कि वो वास्तव में श्री कृष्ण जो है मेरा पुत्र है। तो यहाँ ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं?
क्योंकि दोनों माताएं जो थीं वो पूतना को देखकर भावुक हो गई थीं, विह्वल हो गई थीं, भ्रमित हो गई थीं। और ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा योग माया के प्रभाव से हुआ था। चूंकि पूतना का वध होना था, श्री कृष्ण को लीला करनी थी, तो दोनों माताएं ये भूल गईं, ये उनको ध्यान नहीं रहा कि भाई ये जो व्यक्ति है, ये जो स्त्री है, इतनी सुंदर स्त्री है, ये जो अजनबी है, ये वास्तव में हमारे कमरे में, हमारे घर में घुसती चली जा रही है और हम इसे कुछ नहीं रोक नहीं रहे हैं। तो ये सब भगवान की योग माया के प्रभाव से था। अब पूतना जो थी वो बिल्कुल वास्तव में तो अत्यंत पाषाण हृदय, मतलब पत्थर दिल एक प्रकार से स्त्री थी। हृदय उसका पाषाण का था, लेकिन स्नेहमयी माता जैसी लग रही थी। अब यहाँ एक और उपमा दी गई है 9वें श्लोक में। उपमा है कि पूतना जो थी वो एक तेज तलवार, तेज धार वाली तलवार थी, जो एक बड़ी मुलायम सी मयान के अंदर रखी गई थी। मयान मतलब जिस खोल में तलवार को रखा जाता है, बड़ी मुलायम सी थी, बड़ी सुंदर थी, देखने में बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी कि इससे कोई खतरा होगा या इसके अंदर इतना धारदार हथियार होगा। तो पूतना जो बिल्कुल पत्थर दिल, एक पाषाण हृदय स्त्री थी, लेकिन ऊपर से बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे ना जाने उसके अंदर कितना स्नेह है, बिल्कुल माता के समान है। मुख से उसके ममता जो है वो टपक रही थी, बह रही थी। तो ये सब देखकर माताएं विवल हो गई और उपमा दी गई है वैसी ही जैसे एक मुलायम मयान के अंदर एक बहुत तेज धार वाली तलवार, कोश परिच्छद असीवत। कोश मतलब मयान, परिच्छद मतलब तेज धार वाली तलवार, असी मतलब वैसी लग रही थी। इस प्रकार से उपमा दी गई है। अब देखिए, राक्षसी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया और अपने स्तनों को भगवान के मुंह में उन्होंने दे दिया। तो वो अपने स्तनों पर बड़ा घातक और तुरंत प्रभाव करने वाला एक बड़ा घातक विष जो है वो चुपड़कर आई थी। और वो चाहती थी कि जैसे ही ये बालक जो है इस विष का पान करे, वैसे ही उसके प्राण जो है वो निकल जाएं। लेकिन श्री कृष्ण तो भगवान है, अंतर्यामी है। उन्होंने कड़ाई से, बिल्कुल कठोरता से उनके स्तनों को पकड़ा और उनको बिल्कुल निचोड़ दिया इस प्रकार से कि उन्होंने वहां से न केवल पूरा विष चूस डाला और विष के साथ साथ पूतना के प्राण भी चूस डाले। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को बड़ा कष्ट दिया उस समय, जब बिल्कुल निचोड़ दिया उसके शरीर को, और निचोड़ने के साथ साथ जो उसके स्तनों पर विष लगा हुआ था और जो उसके शरीर के अंदर जो भीतर प्राण थे, वो दोनों चूस डाले। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर ये कार्य इसलिए नहीं किया कि वो पूतना से क्रोधित थे कि भाई वो उसको मारने आई है, अपितु इसलिए किया क्योंकि ब्रज भूमि में जितने भी बालकों का उसने अब तक वध कर दिया था, उस बात को लेकर वे बड़े क्रोधित थे और उन्होंने इस बात का निश्चय किया कि वो पूतना के प्राण लेंगे और उसको दंड देंगे। अब जब उसके मर्म स्थलों पर, उसके शरीर के जो मर्म स्थल थे, जब उन पर असहनीय दबाव जब पड़ने लगा, तो पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पसीने से तरबतर हो गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और पैर पटकती हुई बार बार जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मेरा स्तनपान भी मत करो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट, उसकी चीत्कार जो थी वो इतनी जोर से थी कि समस्त पृथ्वी, समस्त आकाश और ग्रह, यहां तक कि ग्रह भी डगमगाने लगे हैं। नीचे के लोग, सारी दिशाएं थरथरा उठी और लोग बाग इस आशंका से गिर पड़े कि कहीं कोई बिजली तो नहीं गिर गई। लेकिन इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तनों पर इतना तीव्र दबाव डाला, तो अत्यंत व्यथित होकर पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए। वो अपना हाथ और अपने पांव को पसारे हुए, अपना मुंह फैलाए, बाल फैलाए, अपने मूल राक्षसी रूप में वो बहुत दूर जाकर गिर पड़ी। तो जिस कक्ष में पूतना भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने आई थी, जब भगवान ने दबाव डाला उसके शरीर पर, तो
पूतना जो थी वहां पर रुकी नहीं, भागती भागती वो बाहर आ गई, बाहर आ गई और दौड़ती चली गई और अपने मूल रूप में आ गई। क्योंकि वो रूप बदलने की कला को जानती थी, लेकिन अब जब वो मृत्यु के निकट थी तो वो उसकी योग शक्ति को छुपा नहीं पाई, योग शक्ति से वो अपना मूल रूप छुपा नहीं पाई। तो अब वो अपने ओरिजिनल, जिसे कहते हैं अपने मूल रूप में आ गई, भयानक राक्षसी के रूप में आ गई। और ऐसा वर्णन आता है कि जब वो गिरी तो एक उद्यान के ऊपर, एक बगीचे के ऊपर गिरी जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। वो सारे के सारे पेड़ों के ऊपर वो गिरी और उसका शरीर, भागवतम में वर्णन आता है कि 12 मील लंबा था, 12 मील, 12 माइल्स। और 12 मील तक जब वो गिरी, जितने भी स्थान में वो गिरी, तो जितने भी पेड़ थे दूर दूर तक, उस सारे के सारे पेड़ जो थे वो चूर चूर हो गए। इस प्रकार पूतना का जब वध हुआ, पूतना जब मृत्यु को प्राप्त हुई, तो उसके मरे हुए शरीर का, उसके मृत शरीर का विवरण श्रीमद् भागवतम के 15, 16, 17वें श्लोक में दिया गया है। ऐसा बताया गया है भागवत में कि उसके जो मुंह के दांत थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे हल होता है, हल जिससे हम खेत जोतते हैं, उसका जो फाल होता है, वैसे उसके दांत थे, बड़े नुकीले। उसके नथुने जो थे वो इतने बड़े थे कि जैसे पर्वत की गुफाएं हों, और उसके स्तन ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे एक पर्वत से बहुत बड़े बड़े जो शिलाखंड हैं, पर्वत चट्टाने हैं, वो गिर पड़ी हों। उसके जो बाल थे, बिखरे हुए बाल, वो तांबे के रंग के थे, ताम्र रंग के। आंखों के गड्ढे बिल्कुल ऐसे थे जैसे गहरे अंधे कुएं। और जांघें नदी के किनारों जैसी, बाजू, टांगे, पांव ऐसे जैसे बड़े बड़े पुल हों, और पेट जैसे कोई सूखी झील जिसमें कभी कभी कोई जल रहा हो, लेकिन बिल्कुल अब इस ऐसे समय में ऐसी लग रही थी कि जैसे वो सब पानी उसका सूख गया, सूखी झील लग रही थी। तो राक्षसी की इस चीख से जितने भी ग्वाले थे, उनकी पत्नियां थी, उनके कान और शरीर पहले ही दहल चुके थे। और जब उन्होंने इतने बड़े अद्भुत भयानक शरीर को देखा तो बिल्कुल सहम गए। तो इस प्रकार से वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है पूतना के मृत शरीर का। 18वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन को आगे बताते हैं। और जब पूतना का मृत शरीर इतने सारे वृक्षों के ऊपर गिरा तो भी जो भगवान श्री कृष्ण थे वो निडरता से अभी भी पूतना की छाती पर ही खेल रहे थे। तो यहां देखिए कि भगवान श्री कृष्ण की इस समय आयु कितनी है, केवल कुछ ही दिन के हैं वो, कि केवल कुछ ही दिन की उनकी आयु है। और इस आयु में भी वास्तव में भगवान जो है वो भगवान ही रहते हैं। भगवान की शक्तियां जो हैं वो कम नहीं होती हैं मात्र इसलिए कि भाई वो एक बहुत ही नवजात शिशु हैं, कुछ ही दिन की उनकी आयु है। उनकी शक्तियां जो हैं वो फिर भी वैसी की वैसी रहती हैं जैसी भगवान की शक्तियां हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस बात से हम समझ सकते हैं कि भगवान के जो जन्म है और भगवान के जो कर्म है वो वास्तव में साधारण मानव जैसे नहीं है। चौथे अध्याय के गीता के 9वें श्लोक में ही बताया गया है, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य हैं, दोनों ही अद्भुत हैं। उनको सामान्य जन्म और सामान्य कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए कई बार लोग बाग आलोचना करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं कि देखिए भगवान श्री कृष्ण की भी तो 16,108 पत्नियां थी, है, हम भी तो 4 पत्नियां रख सकते हैं या हम भी तो 10 पत्नियां रख सकते हैं। इस प्रकार से वाद विवाद करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि भाई हमारा जो तुलना है वो भगवान से नहीं हो सकती। भगवान ने तो अपनी छोटी उंगली पर गिरधर गोवर्धन पर्वत भी उठा लिया था, है, आप जो है वो 10 किलो का वजन भी नहीं उठा सकते हैं अपनी छोटी उंगली पर। तो जो असाधारण व्यक्ति होते हैं उनके जीवन से हम तुलना नहीं करते हैं, उनके बराबरी करने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे असाधारण व्यक्तित्व की हम जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उनकी जो हमारे लिए ज्ञान की जो बातें हैं, उन पर हमें अनुसरण करने का, उन पर चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ यही बताया गया है कि भगवान भगवान है, चाहे वो 10 दिन की आयु के बालक हों या 100 वर्ष की आयु के बालक हों या 10,000 वर्ष की आयु के कोई व्यक्ति हों, लेकिन भगवान की शक्तियां जो हैं वो हमेशा
बनी रहती हैं। अब जब गोपियों ने, माताओं ने देखा कि कैसे भगवान जो है वो, श्री कृष्ण जो है वो पूतना की छाती पर निडरता से खेल रहे हैं, लेकिन इतना सब होने के बाद, इतना भयानक दृश्य देखने के बाद माताओं का, गोपियों का जो दिल था, जो हृदय था, वो बिल्कुल दहल चुका था। और जैसे कि एक स्त्रियों का, माताओं का जो स्वभाव होता है कि जब वो देखती हैं कि उनका बालक इतनी कठिनाई में, इतनी परेशानी में, कष्ट में वो है, तो तुरंत ही उनका मातृत्व जो है वो उमड़ उमड़ कर आने लगा। तुरंत ही गोपियों ने, रोहिणी माता ने, यशोदा माता ने श्री कृष्ण को उठाया और उनको संरक्षण देने के लिए, उनको उनकी सुरक्षा की कामना करने के लिए, अपना मातृत्व दिखाने के लिए वो अनेक अनेक प्रकार से क्रियाकलाप करने लगी, गतिविधियां करने लगी कि भाई ये जो हमारा बालक है, इतना कष्ट इसके ऊपर आया है, वो सुरक्षित रहे। तो विवरण दिया गया है कि कैसे गोपियों ने संरक्षण देने के लिए भगवान श्री कृष्ण को चंवर उनके चारों ओर डुलाया। चंवर जो है वो गाय की जो पूंछ के जो बाल होते हैं, उनसे चंवर बनाया जाता है। तो चंवर उनके चारों ओर, उनसे आरती करी, उनको चंवर डुलाया और फिर गोमूत्र से उनका स्नान किया, गोधूली से उनका लेप किया। 12 स्थानों पर, शरीर के 12 स्थानों पर गोबर से भगवान के नाम का वहां पर अंकन किया कि भाई ये जो हमारा बालक है, ये वास्तव में सुरक्षित रहे, इसको कोई अपशकुन ना लगे, इसको किसी की बुरी नजर ना लगे। इस प्रकार से गोपियों ने, माताओं ने भगवान श्री कृष्ण की मंत्रों द्वारा शुद्धि करी कि भाई कोई ना कोई इसको गलत बात का प्रभाव इसके ऊपर पड़ गया है, हमारे बालक के ऊपर। और गऊ की वस्तुओं के माध्यम से, गोबर से, गोमूत्र से उनके शरीर की उन्होंने शुद्धि करी। तो यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे गाय के जो ये पदार्थ हैं, गोबर, गोमूत्र, इस प्रकार के जो गऊ के जो ये पदार्थ हैं, उससे कैसे हम बालकों की सुरक्षा कर सकते हैं, बालकों की शुद्धि कर सकते हैं। तो देखिए, जो साधारणतः ये समझा जाता है कि जो मूत्र होता है, मल होता है, किसी पशु का मल होता है, मूत्र होता है, या किसी व्यक्ति का मल मूत्र होता है, वो अशुद्ध माना जाता है। उसको बहुत ही हीन दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है। लेकिन गाय को लेकर, उसके मूत्र को और उसके गोबर को, उसके मल को लेकर ऐसी बात नहीं है, वो बड़ा शुद्ध माना गया है। शास्त्रों में इसका वर्णन आता है और वैज्ञानिक खोज से भी ये पता लगा है कि गौमूत्र में और गोबर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो पाई जाती हैं। इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उपलब्ध है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे जो गोपियां थीं, माताएं थीं, वो भगवान के नाम से और अलग अलग प्रकार से भगवान की रक्षा के लिए वो प्रयास कर रही हैं। फिर ये भी बताया गया है कि वे आचमन करती हैं। आचमन करना किसे कहते हैं? कहते हैं कि जब भी हम कोई पवित्र कार्य करने के लिए जाते हैं, या जैसे भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं, तो आचमन करते हैं। आचमन मतलब अपने दाहिने हाथ पर थोड़ा सा जल लेते हैं, उससे भगवान का मंत्र पढ़ते हैं, जल को पीते हैं और अपनी शुद्धि करते हैं। इसी प्रकार से शरीर पर अलग अलग स्थानों पर तिलक लगाते हैं। तिलक लगाकर हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। वर्तमान समय में इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जैसे आचमन करना, शरीर को शुद्ध करना, हाथों को शुद्ध करना, अपने छोटे बालकों को शुद्ध करना, ये सब वैदिक संस्कृति में बहुत सामान्य बात थी। लेकिन आज का जो भारतीय समाज है, वो चूंकि वैदिक संस्कृति से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है, आधुनिक संस्कृति के प्रभाव में आकर, तो ये संस्कृति जो है, ये जो वैष्णव जो शिष्टाचार हैं, ये धीरे धीरे क्षीण पड़ते जा रहे हैं। तो हमें श्रीमद् भागवत के माध्यम से ये समझना चाहिए कि ये जो इस प्रकार के जो शिष्टाचार हैं, इस प्रकार के ये जो क्रियाकलाप हैं, ये वास्तव में बड़े शुभ हैं। और इससे हम अपने बालकों को, अपने आप को, स्वयं को अभिमंत्रित करके भगवान के नाम से, वैदिक मंत्रों द्वारा अपने शरीर की भी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे बालकों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। अब वे अलग अलग प्रकार के जो मंत्र बोलती हैं, वो किस प्रकार हैं? भागवत में बड़े लंबे चौड़े वर्णन आए हैं। वो कहती हैं कि अज तुम्हारे पांवों की रक्षा करें, मणिमान तुम्हारे घुटनों की रक्षा करें,
यज्ञ तुम्हारे जांघों की रक्षा करें, अच्युत तुम्हारी कमर के ऊपरी भाग की, हयग्रीव तुम्हारे उदर की रक्षा करें, केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करें, ईश तुम्हारे वक्षस्थल की रक्षा करें, सूर्य देव तुम्हारे गले की रक्षा करें, विष्णु तुम्हारे भुजाओं की, उरुक्रम तुम्हारे मुंह की, ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें, चक्री आधी से आगे से रक्षा करें, गदाधारी हरि पीछे से रक्षा करें, तथा धनुर्धर मधुहा एवं खड़ग भगवान विष्णु दोनों ओर से तुम्हारी रक्षा करें, शंखधारी उरुगाय समस्त कोणों से तुम्हारी रक्षा करें, उपेंद्र ऊपर से रक्षा करें, गरुड़ धरती पर रक्षा करें, और परम पुरुष हलधर चारों ओर से तुम्हारी रक्षा करें। तो देखिए यहाँ पर भगवान के अलग अलग नामों द्वारा अलग अलग शरीर के अंगों की रक्षा के लिए जो गोपियां हैं, जो माताएं हैं, वो भगवान के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। अब भगवान को तो रक्षा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि कैसे भगवान जो है अपनी माताओं का प्रेम, अपनी गोपियों का, माताओं का प्रेम जो है वो इस प्रकार से जब वो मंत्र बोल रही हैं, उनके लिए मंगल कामना कर रही हैं, सुरक्षा की कामना कर रही हैं, तो भगवान की ये जो लीलाएं हैं, भगवान इन सब बातों का आनंद लेते हैं। ऋषिकेश तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण तुम्हारे प्राण वायु की रक्षा करें, श्वेत दीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की तथा योगेश्वर तुम्हारे मन की रक्षा करें, भगवान कृष्णी गर्भ तुम्हारी बुद्धि की तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारी आत्मा की रक्षा करें, तुम्हारे खेलते समय गोविंद तथा तुम्हारे सोते समय माधव तुम्हारी रक्षा करें, भगवान वैकुंठ चलते समय तुम्हारी रक्षा करें, लक्ष्मीपति नारायण बैठते समय तुम्हारी रक्षा करें। इसी तरह भगवान यज्ञ भुक जिनसे सारे दुष्ट ग्रह भयभीत रहते हैं, तुम्हारे भोग के समय सदैव तुम्हारी रक्षा करें। तो इस प्रकार आप देखिए कैसे अलग अलग मंत्रों द्वारा, भगवान के अलग अलग अवतारों द्वारा, उनके नामों द्वारा माताएं और गोपियां भगवान की रक्षा की कामना कर रही हैं। हम भी जब वैष्णव जब तिलक लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मैं भी तिलक लगाता हूं, तो सुबह स्नान के बाद वैष्णव लोग भी, वैष्णव भक्त भी जो है वो अपने शरीर को इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, शरीर में अलग अलग 12 स्थानों पर वो तिलक लगाकर शरीर की शुद्धि भी करते हैं और भगवान से सुरक्षा की कामना भी करते हैं। तो जैसे ओम केशवाय नमः इस प्रकार से माथे पर तिलक लगाया, फिर नीचे नाभि के स्थान पर ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार से ओम के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए, उनको नमन करते हुए स्नान के बाद वैष्णव भी अपने शरीर पर अलग अलग स्थानों पर तिलक लगाते हैं। यहां तक कि आयुर्वेद शास्त्र में भी जब वैद्य जो है वो आपको औषधि देते हैं, आपको कोई दवाई देते हैं, तो जो रोगी होता है वो जब औषधि लेता है तो वो औषधि में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, भगवान विष्णु का रूप देखता है। कहता है औषधि चिंतयेत विष्णुम, है औषधि चिंतयेत विष्णुम, अर्थात दवा खाते समय भी भगवान का स्मरण करें, क्योंकि दवा ही सब कुछ नहीं है। वास्तव में जो उपचार होता है, असली जो उपचार होता है, वो भगवान विष्णु करते हैं। भगवान विष्णु ही वास्तव में असली रक्षक हैं, श्री कृष्ण ही वास्तव में असली रक्षक हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी वैदिक सभ्यता इस बात की ओर केंद्रित रहती है कि जो भी गतिविधि हम करते हैं, सुबह स्नान के बाद से अपने शरीर पर तिलक लगाना, भगवान के नामों का उच्चारण करना, यहाँ तक कि औषधि लेते समय भी भगवान विष्णु का स्मरण करना, ये सब जो है ये वैदिक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि ये जगत जो है वो विपदाओं से भरा हुआ है, पदम पदम यत विपदम, जगत जो है पद पद पर विपदाओं से भरा हुआ है। और भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए हम हर बार ये प्रार्थना करते हैं कि हम इन विपदाओं से दूर रहें। उसके बाद माता यशोदा ने अपना दूध भगवान श्री कृष्ण को पिलाया। तो यहाँ माता यशोदा का भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने में भी एक विशेष बात है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी संकट से, माताओं के दृष्टिकोण से तो बहुत बड़ा संकट था, हालांकि भगवान के लिए तो कोई सामान्य सी बात थी, तो इतने बड़े संकट से जब वो निकलकर बाहर आते हैं, तो माताएं जो हैं वो ये संतुष्टि करना चाहती हैं कि हमारा बालक जो है वो बिल्कुल अब स्वस्थ है, उसको कोई किसी प्रकार का मन के अंदर भय नहीं है, कोई उसके अंदर कोई डर नहीं है,
और बिल्कुल स्वस्थ है, किसी प्रकार की चिंता करने की कोई बात नहीं। तो इस बात को समझने के लिए, इस बात को जांचने के लिए माता यशोदा जो है वो अपना दूध पिलाती हैं। वो मंत्रोच्चारण करने मात्र से संतुष्ट नहीं हुई, वो ये पूरा संतुष्टि करना चाहती थी कि यदि बालक ठीक से हमारा दूध पी रहा है, ठीक से चूस रहा है, तो बालक वास्तव में बिल्कुल स्वस्थ है और वो उसको कोई किसी भी प्रकार की उसको कोई कठिनाई नहीं है। और ये सब करने के बाद माता यशोदा ने अपना दूध पिलाया और श्री कृष्ण को बिस्तर पर लेटा दिया। अब हमने जैसा आपको आरंभ में बताया था कि महाराज नंद जो हैं वो मथुरा से लौट रहे हैं। जब ये सब घटना हुई, पूतना का जो वध हुआ, पूतना पूतना जब वहां नंद महाराज के घर में दाखिल हुई, प्रवेश किया उसने, तो नंद महाराज वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो मथुरा में थे। और मथुरा से जब वो लौट रहे थे तो मार्ग में आते हुए उन्होंने देखा कि जो ये पूतना है, ये इसका मृत शरीर जो है वो इतना लंबा चौड़ा मृत शरीर वहां पड़ा हुआ है। और ये सब उन्होंने वहां पर देखा, और जो उनके साथी थे वे स्वयं भी ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए कि भाई इतना बड़ा शरीर कहां से आया, आकाश से गिरा, धरती से उपजा, कहां से आया है। तो वो अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि भाई ये सब ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मन ही मन उन्होंने वसुदेव जी की प्रशंसा करी, क्योंकि आपको ध्यान है, मैंने आरंभ में बताया था कि जब वसुदेव जी से मिलकर नंद महाराज लौट रहे थे तो वसुदेव जी ने नंद महाराज को चेता दिया था कि भाई तुरंत वापस लौट जाओ, गोकुल में कोई ना कोई उपद्रव होने की आशंका है। तो अब जब उन्होंने देखा कि भाई ये इतना बड़ा शरीर यहाँ पड़ा हुआ है और इतना बड़ा उपद्रव यहाँ हुआ है, तो मन ही मन उन्होंने वसुदेव जी की प्रशंसा की। वसुदेव जी तो वास्तव में बहुत बड़े संत हो गए हैं, बहुत बड़े योगेश्वर हो गए हैं, और वो देख सकते हैं कि कैसे कोई घटना होने वाली है, उसका पहले ही पूर्व अनुमान लगा लिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी वास्तव में अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए, वसुदेव जी क्षत्रिय थे और नंद महाराज वैश्य थे, तो क्षत्रिय और वैश्य के स्वभाव का अंतर यहाँ प्रकट होता है। तो नंद महाराज अपने भोलेपन में वसुदेव जी के लिए सोच रहे हैं कि वो तो कोई बहुत बड़े भविष्यवाणी करने वाले कोई संत हो गए हैं, कोई योगेश्वर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वसुदेव जी तो जो थे वो क्षत्रिय स्वभाव के थे, और वो कंस की गतिविधियों को देखकर, राजनीतिक हलचल को देखकर ये समझ पाए कि कोई ना कोई कंस जो है वो घटना करने वाला है। और इसी बात को सोचते हुए उन्होंने नंद महाराज को इस बात का आगाह किया कि भाई कोई ना कोई उपद्रव होने वाला है, तुम शांत रहना। लेकिन नंद महाराज जो थे भोले थे, वैश्य स्वभाव के थे, उनकी जो दृष्टिकोण था वो राजनीतिक नहीं था, वो तो एक साधारण सामान्य एक भोले वैश्य एक व्यापारी व्यक्ति थे जो गौ रक्षा में, खेती में इस प्रकार का कार्य किया करते थे। तो ये सब बातें यहाँ 32वें श्लोक में बताई गई हैं श्रीमद् भागवत में, और प्रभुपाद जी भी इस प्रकार से उसकी टीका में अपने तात्पर्यों में इस प्रकार की बातें यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अब 33वें श्लोक में ये बताया गया है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि उसे एक साथ जलाना संभव नहीं था। तो व्रजवासियों ने क्या किया कि उसके शरीर के खंड खंड कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, अलग अलग टुकड़ों में उसको काट दिया, और अलग अलग खंड को, अलग अलग भागों को उन्होंने लकड़ी से ढककर उसको जला दिया। तो यहाँ ब्रजवासियों के मन में ये आशंका थी कि भैया ये तो डायन है, तो चुड़ैल है, मालूम नहीं ये मरी है कि नहीं मरी है, या इसका भी ये भी कोई प्रपंच है, कोई ढोंग है, तो इसे जला दो। सांप को जब मारा जाता है तो सांप को मारने के बाद उसके टुकड़े करके उसको जलाया जाता है, ताकि उसके जीवित होने की कोई संभावना बची ना रहे। तो इसी प्रकार से पूतना के भी शरीर को, जो कि एक विशाल सर्प की तरह था, सब वहां पर जो व्रजवासी थे, जो ग्वाल बाल थे, उन्होंने पूतना के शरीर के अलग अलग खंड किए और उन्हें जला दिया। अब यहाँ एक अद्भुत बात हुई, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो बड़ी एक अद्भुत घटना हुई, और वो घटना ये थी कि जब पूतना का शरीर जल रहा था तो वास्तव में वैसे तो जब किसी मृत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है तो दुर्गंध आती है, कोई सुगंध नहीं आती है।
लेकिन जब पूतना का शरीर जब जलाया गया तो उससे निकलने वाला जो धुआं था वो अगरू की सुगंध से महक रहा था। बड़ी मधुर, बड़ी एक भीनी भीनी सुगंध जो थी वो अ, वातावरण में मिल गई। वहां पर जो ब्रजवासी थे वो देखकर बड़ा उनको आश्चर्य हुआ कि भाई ये इतनी सुगंध कहां से आ रही है। तो वास्तव में सुगंध क्यों आई? सुगंध इसलिए आई क्योंकि पूतना ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श किया था। और भगवान श्री कृष्ण तो सभी पुण्यों के, सभी शुद्धता के स्वामी हैं। उनसे अधिक शुद्ध तो और कोई हो ही नहीं सकता। तो जब पूतना जैसी है, भीतर अपने हृदय में दुनिया भर का पापमय भाव लेकर, पापमय कलुषित भावना से जब भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है, उनके शरीर का स्पर्श करती है, या यूं कहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर का आलिंगन किया, उसके शरीर को जकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, तो पूतना का जो भी विष था, जो भी उसके अंदर जो कलमश थे, जो भी अंदर उसके अंदर जो दुर्भावनाएं थी, जो भी गंदगियां थी, वो सारी की सारी गंदगियां जो थी वो चली गईं। और वो सिर्फ हुआ किस लिए? वो सिर्फ हुआ इसलिए क्योंकि भगवान जो कि शुद्धता के स्वामी हैं, संपूर्ण शुद्धता के स्वामी हैं, उन्होंने पूतना के शरीर का स्पर्श किया। अब यहां देखिए पूतना के भाग्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहां इन 6 श्लोकों में करते हैं। श्लोक संख्या 35 से लेकर 40 तक पूतना का कितना महान भाग्य था कि उसको जो मृत्यु प्राप्त हुई, उसका जो वध हुआ, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। और उसके भाग्य की प्रशंसा करने के लिए, उसका गुणगान करने के लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर 6 श्लोक भागवतम में बोलते हैं। उन श्लोकों को स्मरण करना, उन श्लोकों को पाठ करना बड़ा ही मंगलकारी है, बड़ा ही शुद्ध करने वाला है। तो एक एक श्लोक को हम पढ़ेंगे और एक एक श्लोक का हम यहाँ पर वर्णन आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे पूतना का भाग्य जो था वो प्रकट हुआ भगवान की वध करने के कारण। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वाप सद्गतिं किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नु रक्तास्तन मातरो यथा यच्छन् प्रियतम किं नु रक्तास्तन मातरो यथा। एक एक पंक्ति देखिए। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना। पूतना जो थी, जो राक्षसी थी, बालकों का वध करने के लिए पटु थी, प्रोफेशनल राक्षसी थी जो बालकों का वध करती थी। लोक बाल अग्नि, बालकों को मारने के लिए जो बाल अग्नि, अग्नि मतलब अग्न, अग्न मतलब हत्या करना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, राक्षसी थी, ऐसी राक्षसी थी जो बालकों का वध करती थी। रुधिराशना, रुधिराशना मतलब बालकों के रक्त की प्यासी थी, ऐसी चांडालनी, ऐसी क्या नाम भयानक राक्षसी थी वो पूतना। जिघांसयापि हरये, जिघांसयापि हरये अर्थात मारने की भावना से आई थी, भगवान को मारने की भावना से आई थी। हरये मतलब किसको? भगवान हरि को। स्तनम दत्त्वाप सदगतिम, स्तनम दत्त्वाप सदगतिम मतलब किंतु, हालांकि मारने की भावना से आई थी, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना स्तनपान कराया, अपना दूध पिलाया, और इसका परिणाम क्या हुआ? सदगतिम, सदगतिम, उसने सदगति प्राप्त की है। तो यहां अब ये सब बताने के बाद, यहां पहली 2 पंक्तियों में सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि इतनी भयानक स्त्री थी, लेकिन सिर्फ चूंकि उसने भगवान श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया, उसको सदगति प्राप्त हुई। तो फिर अब यहां पर सुखदेव गोस्वामी उन लोगों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण को भावना से, सकारात्मक भावना से जब वो भगवान श्री कृष्ण के लिए थोड़ा भी कुछ करते हैं, तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि उनको किस प्रकार की गति प्राप्त होगी। तो ये देखिए, किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने। किम पुनः, किम पुनः तो फिर ऐसे भक्तों के बारे में तो कहा ही क्या जाए जो श्रद्धा के साथ, जो भक्ति के साथ है
कृष्णाय परमात्मने, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को यच्छन प्रियतमम किम, यच्छन प्रियतमम किम अर्थात प्रेमवश, प्रेमवश वो उन्हें कोई ना कोई भेंट जो है वो भगवान के लिए लेकर आती हैं या लेकर आते हैं। तो ऐसे भक्तों की कल्पना के बारे, ऐसे भक्तों की गति के बारे में तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि जो वास्तव में भगवान को प्रेमवश कोई वस्तु भेंट करें, जैसा कि माताएं करती हैं। किम नु रक्तास्तन मातरो, मातरो यथा, तो जैसे सगे संबंधी यानी कि अर्थात माताएं जो हैं वो प्रेम के साथ भगवान के लिए कुछ करती हैं, कुछ उसके लिए दुलार करती हैं, अपना दूध पिलाती हैं। तो उन माताओं के बारे में, उन गोपियों के बारे में, उन यशोदा माता के बारे में, उन रोहिणी माता की जो भक्ति है, जो उनको जो गति प्राप्त होगी, उनके बारे में तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। जब उन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जैसी लोक बाल अग्नि, उनके बालकों के रक्त की प्यासी, मारने की भावना हृदय में रखने वाली, जब वो पूतना भगवान श्री कृष्ण का दूध पीती है, भगवान श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाती है, उसको जब सदगति प्राप्त कर सकती है, तो अन्य भक्तों के बारे में तो कहना ही का, जो प्रेमवश स्नेह के साथ अपना सर्वस्व भगवान को देते हैं। आगे देखिए, अब पिछले श्लोक में बात हुई है सदगति की। अब इन श्लोकों में 37वें और 38वें श्लोक में बात हो रही है कि उसको किस प्रकार की सदगति मिली, पूतना को किस प्रकार की सदगति मिली। पद्भ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैः अंगयस्याः समाक्रम्य भगवान पितत स्ननम यातु धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरः किमु गावोनुमातराः। एक एक पंक्ति देखते हैं। पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैः। देखिए, पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम अर्थात वो भगवान श्री कृष्ण जिनके चरण कमल भक्तों के हृदय में स्थित रहते हैं। पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदितैः। लोक वंदितैः मतलब ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनका सारा संसार उपासना करता है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। लोक वंदितैः, वे पूज्यों द्वारा भी पूजित हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को का वर्णन करने के लिए यहां बताया गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण जिनके चरण कमल सदैव भक्तों के हृदय में रहते हैं, और वो भगवान श्री कृष्ण उनके द्वारा पूजे जाते हैं जो समस्त संसार जिनकी पूजा करता है। जैसे ब्रह्मा जी हो गए, भगवान शंकर हो गए, तो भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, ये भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो वंद्याभ्याम लोक वंदितैः अंग यस्याः समाक्रम्य भगवान पितत स्ननम, भगवान पितत स्ननम, स्तनम मतलब भगवान ने पूतना के स्तनों का पान किया है। अंग यस्या, तो उन भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी के अंग का आलिंगन किया, और उन्हीं भगवान ने पूतना के स्तनों का पान किया। या तो धान्यपि सा स्वर्गम, यद्यपि वह डायन थी। या तो धान्य मतलब डायन, या तो धान्यपि, यद्यपि वह डायन थी, सा स्वर्गम फिर भी उसे दिव्य धाम में, स्वस्वर्गम अवाप जननी गतिम, ये ध्यान दीजिए यहां शब्द क्या है, जननी गतिम, फिर भी उसे दिव्य धाम में माता का स्थान दिया, फिर भी उसे दिव्य धाम में माता का स्थान दिया। तो अब यहां अंतिम पंक्ति में सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरः किमु गावो अनुमातरः। तो ऐसे भक्तों के बारे में क्या कहना, जो अपने स्तनों का दूध जो है वो भगवान को पिलाते हैं, चाहे वो गायें हो, चाहे वो गोपियां हो, वो माताएं हो, जो माताओं की तरह भगवान को जिन्होंने अपना दूध पिलाया है। तो फिर उन गौवों माताओं के बारे में तो क्या कहना, जिनका स्तनपान कृष्ण आनंद से करते हैं। तो जब वो पूतना जैसी राक्षसी जो दुर्भावना के साथ अपना स्तनपान उन्हें करा रही थी, तो जब उसे भगवान श्री कृष्ण ने क्या स्थान दिया, स्वर्गम अवाप जननी गतिम, दिव्य धाम में उसे जननी मतलब उसे माता का स्थान प्राप्त हुआ।
अब यहां देखिए कि भगवान का हृदय कैसा है, भगवान का व्यक्तित्व कैसा है, आपको इस श्लोक से उसकी झलक मिलती है। कई बार लोग बाग अपनी दुर्बुद्धि के कारण, अपनी कुबुद्धि के कारण, या यूं कहिए अपनी मूर्खतावश भगवान पर भी लांछन लगाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवान श्री राम ने जब माता सीता को उनका त्याग किया, उनको वन भेज दिया, तो कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ बड़ा अत्याचार किया, उन्होंने बड़ा क्रूरता दिखाई, इत्यादि इत्यादि वो सोचते हैं, इस प्रकार के उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। लेकिन यहां आप भगवान का हृदय देख सकते हैं, है कि एक स्त्री जो उनको मारने की भावना से, अपने शरीर पर विष लगाकर उनकी हत्या करने की भावना से आती है, तो भगवान उसके साथ कैसा प्रत्युत्तर देते हैं, उसको कैसा व्यवहार करते हैं। स्वर्गम अवाप जननी गतिम। तो अब आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं, हम और आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब एक राक्षसी के लिए भगवान के हृदय में इतना भाव है कि वो माता के रूप में जब आई तो उसको ऐसा स्थान दिया, तो हम जब सामान्य सकारात्मक भाव से जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, उन्हें पुष्प चढ़ाते हैं, उनके सामने अगरबत्ती दिखाते हैं, तो हमारा भविष्य, कैसा भविष्य हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये वास्तव में ये जो श्लोक हैं, ये हमें प्रेरित करने के माध्यम से लिखे गए हैं कि हम भी जब भगवान की थोड़ी सी भी यदि भक्ति करें, तो हम बड़े से बड़ी एक प्रकार से हमारी गति की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वास्तव में हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। अब देखिए अंतिम 2 श्लोक देखिए, 39वां 40वां, जहां पूतना के भाग्य का वर्णन किया गया है। पयांसी यासाम पिबत पुत्र स्नेह स्नुतान्यलम भगवान देवकी पुत्रः कैवल्याद्य खिल प्रदाह तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणं न पुनः कल्पते राजन संसारो ज्ञान संभवाः। देखिए दूसरी पंक्ति में देखेंगे पहले, यहाँ पहले भगवान के बारे में, उनके अलग अलग गुणों के बारे में वर्णन आता है। भगवान देवकी पुत्रः कैवल्या आदि खिल प्रदाह। कैवल्य, कैवल्य बोलते हैं मुक्ति को। मुक्ति कैसी? जिसमें जीव जो है वो भगवान की जो ब्रह्म तेज है उसमें जब प्रवेश पाता है तो उसे मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं उसे। तो यहाँ पर कैवल्य मुक्ति को देने वाले कौन हैं? मुक्तियों के भी अलग अलग प्रकार हैं। हम अलग अलग पुस्तकों में प्रभुपाद जी के पढ़ते हैं कि 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, 5 प्रकार की मुक्ति होती है। उसमें जो सबसे निम्न स्तर की जो मुक्ति है वो है कैवल्य। कैवल्य जिसमें जीव जो है वो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म तेज है, उसके अंदर समा जाता है। तो देव की पुत्र भगवान जो कैवल्य आदि वरों के प्रदाता हैं, तो ये कैवल्य कहां से आता है? कैवल्य को देने वाले भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। देव की पुत्र भगवान, पयाम भगवान देव की पुत्र कैवल्य आदि खिल प्रदा, जो कैवल्य के साथ साथ ना जाने जितने भी वरदान हैं उनको देने वाले हैं। पयांसी आसाम पिबत पुत्र स्नेह स्नु तान्यलम, अर्थात जिन्होंने मात्र प्रेम का अनुभव करने वाली माताओं का पूर्ण संतोष के साथ दूध पिया। अब यहाँ जो ये माताएं हैं, या रोहिणी माता हैं, यशोदा माता हैं, या ब्रज भूमि की जो भी वृद्ध गोपियां हैं जिन्होंने माता के समान भगवान श्री कृष्ण के साथ व्यवहार किया, उनके बारे में आता है कि जब उन भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल की जो ब्रज भूमि की जो माताएं थी, मात्र प्रेम का अनुभव करने वाली, उनका पूर्ण संतोष के साथ दूध पिया, तो तासाम अविरतम कृष्ण कुर्वती नाम सुतेक्षणम। तो ये किस प्रकार की माताएं थी, किस प्रकार की जो गोपियां थी? पारिवारिक कर्तव्यों के होते हुए भी जिनका ध्यान सदैव श्री कृष्ण में था। तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे शरीर त्यागने के बाद इस संसार में लौट आएंगी। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी इस बात पर बल दे रहे हैं कि भाई जब पूतना जैसी स्त्री की इतनी बड़ी सदगति हुई, तो जिन गोपियों ने, जिन माताओं ने मात्र प्रेम के साथ, पूरा स्नेह के साथ और परिवार की अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, पति के साथ, पुत्र के साथ, वो जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी उनका ध्यान सदैव श्री कृष्ण में था, तो ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे व्यक्तित्वों के लिए हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि जब वो इस संसार से अपना शरीर त्यागेंगे
तो पुनः इस संसार में लौट कर आएंगे। तो ये भक्त की चेतना होती है। भक्त जब भगवान की चेतना में रहता है तो उसके लिए ये संसार भी वास्तव में दिव्य धाम की तरह ही होता है। यही संसार भी वास्तव में वैकुंठ धाम की तरह, गोलोक धाम की तरह ही होता है। तो ये बात यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन श्लोकों के माध्यम से हम क्या शिक्षा लेते हैं। हम शिक्षा ये लेते हैं कि भगवान की भक्ति करना वास्तव में हमारे लिए कितना लाभप्रद है। हमारा परलोक भगवान की एक एक आरती, भगवान को चढ़ाया हुआ एक एक पुष्प, भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान उसके भाव को समझते हैं। उसका हमें उसका कोई ना कोई परिणाम जो होता है, उसका हमको परिणाम हमारे आने वाले जीवन में अवश्य मिलता है। अब हम इस अध्याय के अंत में आ रहे हैं। यहाँ 41वें श्लोक में अब देखिए फिर वर्णन आता है कि पूतना के शरीर से जो सुगंध निकल रही थी, उससे समस्त व्रजवासी जो थे वो बड़े आश्चर्यचकित थे। वो सोच रहे थे कि भाई ये सुगंध कहाँ से आ रही है, कि कहाँ से सुगंध आ रही है। तो सुगंध को सूंघते सूंघते वो वास्तव में पूतना के शरीर के पास पहुंच रहे थे। और जब वो देख रहे थे कि भाई इतने बड़े शरीर वाली पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया है, तो इतने अद्भुत कार्य के लिए वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे और भगवान श्री कृष्ण को, बालक को, शिशु को वो अपना आशीर्वाद दे रहे थे। और नंद महाराज भी अब अपने भोलेपन में वो ये सब भूल गए कि भाई उनके घर में इतना उत्पात हुआ। ये सब उनको ध्यान ही नहीं रहा कि भाई कैसे कोई अजनबी व्यक्ति जो है, एक अजनबी स्त्री जो है, वो उनके घर में घुस आई। तो भगवान ने, नंद महाराज ने अपने अपनी ममता के कारण, पितृ स्वभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण को वो गोद में उठाते हैं और उनका सिर सूंघते हैं और एक आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये सिर सूंघना, ये जो गतिविधि है, ये आप भागवतम में कई जगह देखेंगे, इसका वर्णन आया है। तो ये पिता जब अपने पुत्र के प्रति या अपनी संतान के प्रति जब अपना प्रेम, जब वैदिक सभ्यता के अनुसार जब वो प्रकट करता है, तो जो बुजुर्ग हैं या जो बड़े वृद्ध लोग होते हैं, तो वे पुत्र का या एक अपने जो छोटे लोग होते हैं उनसे उनका सिर सूंघते हैं और फिर उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये एक प्रकार का वैदिक शिष्टाचार है, एक वैदिक सभ्यता का एक अंग है। और अंतिम श्लोक में यहां पर इस अध्याय को सुनने की फलश्रुति दी गई है। फलश्रुति इस प्रकार से है। फलश्रुति का अर्थ होता है कि ये जो भी अध्याय हमने पाठ किया, इसका अध्याय स्कंद भागवतम के 10वें स्कंद का 6वां अध्याय पूतना के वध का जो हमने ये पाठ किया है, तो उसको सुनने का, उसका श्रवण करने का क्या फल मिलता है। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। या एतत् पूतना मोक्षम है, जो भी कोई पूतना के वध के विषय में, पूतना के मोक्ष के विषय में जो भी कोई सुनता है, कृष्णस्या अर्भकम अद्भुतम, कृष्ण की, श्री कृष्ण की इस अद्भुत बाल लीला को सुनता है। कृष्णस्या अर्भकम, अर्भकम का अर्थ है बाल लीला, अद्भुतम मतलब अद्भुत बाल लीला को जब वो सुनता है, शृणु या श्रद्धया मर्त्यो, सुनता किस प्रकार है, किस भावना से सुनता है, भक्ति तथा श्रद्धा के साथ है। शृणु या श्रद्धया मर्त्यो, मर्त्यो अर्थात तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति, मर्त्यो मतलब मर्त्य लोक है, तो इस मर्त्य लोक का कोई भी व्यक्ति यदि श्रद्धा और भक्ति के भाव से भगवान श्री कृष्ण की यह बाल लीला जो कि पूतना के वध से संबंधित है, जब वो सुनता है, उसका परिणाम क्या होता है, गोविंदे लभते रतिम, गोविंदे लभते रतिम। रतिम मतलब प्रेम, अनुरक्ति, भगवान के प्रति निकटता का आभास है। जब हम भगवान से निकट हो जाते हैं, जब हम ये समझते हैं, ये जान लेते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने उदार हैं। जो राक्षसी उनका वध करने आई, उन्होंने स्वर्ग में, दिव्य धाम में उसे माता का, उसे जननी का स्थान दिया। तो वो ऐसे कृपालु हैं, ऐसे उदार हृदय भगवान, उनकी भक्ति कौन नहीं करना चाहेगा। तो ये एक अनुरक्ति, एक प्रेम, एक अनुराग की भावना है, आदि पुरुष गोविंद के प्रति हमारे हृदय में प्रकट होती है।
तो यहीं आज हम अपनी इस प्रवचन को विश्राम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय है, भगवान श्री कृष्ण की जय, गोविंद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। इस कथा से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है, यदि आपकी कोई आशंका है, कोई टिप्पणी है, तो आप बताएं, आपका अनुभव बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी, आपको आनंद आया, नहीं आया। जन्माष्टमी में उत्सव मनाने के लिए आपकी चेतना जो है वो भगवान श्री कृष्ण में अनुरक्त हुई, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आपका अनुराग बढ़ा, नहीं बढ़ा। अब आपका समय है, कुछ आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं कुछ भक्तों का स्वागत कर लूं, प्रणाम कर लूं। जयमाला माता जी हरे कृष्णा, तन्वी जी हरे कृष्णा, कृष्णा माता जी हरे कृष्णा, राजलक्ष्मी जी हरे कृष्णा, हरीश प्रभु, अनुपमा माता जी, अजीता माता जी, जानकी माता जी, किरीट जी, चंद्रिका जी, प्रीति जी, भावेश चौकसी जी, भारती शाह जी, शोभा मामी जी, राधा जी, आप सभी को हरे कृष्णा। बाकी भक्तों से हरे कृष्णा आरंभ में हो गई थी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। विवो जी आपका शुभ नाम बताएं। आपका नाम यहाँ विवो करके आ रहा है, आपका शुभ नाम बता। महेश जी हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा जी, आशा है आपको कथा का आनंद हुआ होगा। पूतना वध से संबंधित आपको श्रीमद् भागवतम से अनेक अनेक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी, और जन्माष्टमी महोत्सव में जाने के लिए आप भगवान के प्रति निकटता का अनुभव कर रहे होंगे। तो देखिए, ये प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है श्रीमद् भागवतम, आप देख सकते हैं। तो आप लोग भी इस पुस्तक से, ये जो भी कथा मैंने करी, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत में जो श्लोकों का जो वर्णन दिया गया है, प्रभुपाद जी की जो टीकाएं हैं, सिर्फ उन्हीं के माध्यम से मैंने आज की ये पूरी कथा करी है। तो आप भी यदि इस कथा में आपको रुचि आई है, आपको अच्छी लगी है, तो आप भी श्रीमद् भागवतम की ये जो पुस्तकें हैं वो इस्कॉन सेंटर से इंटरनेट के माध्यम से आप खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, और आनंद जो है वो अपने घर में ला सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ रविंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा। एक संशय प्रभु जी, जो है ये जो नंद बाबा जी थे वो यदुवंशी, और आपने आज जो है बताया जो है वैसे, थोड़ा यहाँ से कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, नंद महाराज की और वसुदेव जी के जो पिता थे वो एक ही थे जी। तो लेकिन उनकी दो पत्नियां थी, या कम से कम दो पत्नियां तो थी, और भी थी तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक पत्नी जो थी वो वैश्य परिवार से थी, और एक पत्नी जो थी वो क्षत्रिय परिवार से थी। तो वसुदेव जी का जो जन्म हुआ वो क्षत्रिय माता के गर्भ से हुआ, और नंद महाराज का जो जन्म हुआ वो जो वैश्य परिवार से जो माता थी उनके गर्भ से उनका जन्म हुआ। तो जिस माता के गर्भ से जन्म होता है, या तो माता पिता के जो संस्कार होते हैं, जो उनका स्वभाव होता है, वो संतान में भी आता है। तो इसलिए ये बताया गया है कि भाई ये एक प्रकार से वैश्य कर्म कर रहे थे, और जो वसुदेव जी थे वो क्षत्रिय प्रकार के कर्म करते थे, या क्षत्रिय स्वभाव के थे। ये इस संदर्भ में आया है। नहीं, जैसे ये गीता जो गोरखपुर वाली है उसमें तो उसमें यदुवंशी का दिया हुआ है। तो हाँ, तो यदुवंश थे ना, लेकिन माताएं जो थी वो तो ये तो वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम व्यवस्था के अंतर्गत वो तो अलग अलग वर्णों की हो सकती है ना। वंश तो वही रहेगा, लेकिन वंश में अलग अलग वर्ण और आश्रम जो हैं वो तो अलग अलग हो सकते हैं ना। ठीक जी, या यूं कहिए कि भाई माताएं जो है वो किसी भी वंश से आए, लेकिन जब वो यदुवंश में आ गई तो फिर वो यदुवंश की हो गई, लेकिन वो जिस भी वंश से आई तो वो वैष्णव, वो माफ कीजिएगा, वो वैश्य स्वभाव की थी या वो एक क्षत्रिय स्वभाव की थी। इस प्रकार से आप ले सकते हैं उसे। ठीक जी, थैंक यू सर। चलिए, आप सभी को जन्माष्टमी महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, तो आपका जन्माष्टमी महोत्सव बड़ा शुभ हो, बड़ा मंगलमय हो, भगवान के प्रति आपका अनुराग और बढ़े। इसी मंगल कामना से आज की इस कक्षा को हम समापन करते हैं, इसका विश्राम देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, कथा का आनंद लिया, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हैप्पी हरे जन्माष्टमी कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे आनंदित कृष्णा। हुआ, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी अच्छा, खूब प्रभु जी। आनंद आया, खूब अच्छा, प्रभु आनंद जी, मिला, बहुत खूब बहुत आनंद मिला, बहुत बहुत खूब धन्यवाद आनंद मिला। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रदीप हरे जी, कृष्ण। हाँ, कक्षा हरे कठिन तो नहीं लगी? हरे कृष्णा कक्षा प्रभु। नहीं नहीं, कक्षा इट वाज वेरी गुड। आप ओके, आप चलिए। आपने हाँ जी। हमारा जन्म भी सुधार दिया। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी। सर लास्ट टाइम आपने जो लीला बताई थी वो पेड़ के साथ भगवान को बांधते, और ये आज नया हुआ, नई बात हाँ जी, बताई। नई बात है। हाँ, तो इस तरह की लीलाएं भागवतम में भरी हुई हैं। आप भागवतम खरीद के लाइए और आनंद लीजिए पढ़कर। जी हाँ सर। जी, चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। उसका- आप सब लोग आए। हाँ, वो बताइए। भागवत का जो फोटो है खाली भेज देना व्हाट्सएप पे, जो फ्रंट मैं पेज। मैं भेजता हूँ जी। मैं इंटरनेट का लिंक भेजता हूँ, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, तो मैं लिंक ओके भेजता हूँ सर। जी। हाँ जी, ओके सर। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत जय धन्यवाद। श्री हरे कृष्ण। बोल। जय श्री हरे कृष्ण। जय कृष्णा श्री प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण हरे जी, कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रविंद्र प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, तन्वी जी, हरे कृष्ण। बहुत ही